रुकिए और एक बात और सुन लीजिए और इसको दिमाग में बैठा लीजिए। देखिए, औलाद को जितना आज़ादी दीजिएगा और जितना अपने से दूर रखिएगा, जितना उनसे नफ़रत कीजिएगा, उतना ही ज़्यादा औलाद बिगड़ जाएगी। सबसे पहली बात ये है कि अगर आप उनको मोबाइल दिए हुए हैं तो मोबाइल उससे आप ले लीजिए। मोबाइल औलाद के बिगड़ने का सबसे बड़ा हथियार है और ख़ास तौर से लड़की को शादी से पहले मोबाइल देना ये तो जुर्म अजीम है, बहुत भारी जुल्म है। आप बेटी की ज़िंदगी को तबाह कर रहे हैं। दूसरी बात ये कि सुबह शाम आप कुरान शरीफ पढ़िए और अपने बच्चे को लेकर के साथ में पढ़ाइए। तीसरी बात, आप 5 वक्त की नमाज़ पढ़िए और अपनी बच्ची को भी नमाज पढ़ाइए। चौथी बात, कम से कम एक टाइम खाना अपने बच्चों के साथ खाइए और उनसे कमी बेशी के बारे में पूछिए, उनके हाल समाचार पूछिए। आज आप पूछेंगे तब जाकर के कल आपसे भी वो पूछे। और फिर बाहर कम रहने दीजिए। मगरिब के बाद ख़ास तौर से बेटी को बाहर मत निकलने दीजिए। उनकी पूरी हिफाजत कीजिए और उनके देखभाल में लगिए। अगर उनकी निगरानी नहीं रखिएगा और उनको सही रास्ते पर नहीं लाइएगा तो वो औलाद बिगड़ जाएगी और फिर वो आपे से बाहर हो जाएगी और फिर ऐसे चाल चलेगी, ऐसा कदम उठा लेगी कि फिर शर्म से समाज में नाक उठा करके चलने के काबिल नहीं होंगे। अपनी औलाद की तरबियत सही ढंग से कीजिए। अगर ये चाहते हैं आप कि मेरी औलाद सही रास्ते पर रहें तो सबसे पहले आपको सही रास्ता इख्तियार करना पड़ेगा, क्योंकि माँ बाप को देख के ही औलाद चलती है। जैसा तरीका माँ बाप का होता वैसी औलाद की होती है। आप बड़े हैं और बड़े का एहसास उनको दिलाइए, क्योंकि हदीस में है मल्लम यरहम सगीरना वलम यकीर कबीरना, कि जो बड़ों की इज़्ज़त नहीं करता, छोटों पर शफ़क़त नहीं करता, वो हम में से नहीं है। बड़ों की इज़्ज़त तब होगी जब आप छोटों पर शफ़क़त करेंगे, उनको नरम और शफ़क़त का हाथ उनके सर पर फेरेंगे, उनकी ज़रूरतों को पूरा करेंगे, उनसे पूछताछ करेंगे, उनके हालात के बारे में पूछेंगे। अगर इन चीज़ों पर अमल कर लिए तो इंशाअल्लाह आपकी औलाद गाली भी देना बंद कर देगी और आपकी औलाद सही रास्ते पर चलेगी इंशाअल्लाह। ऐसा करेंगे नहीं? इसको पास नहीं होगा। क्या हुआ? ना गंदा गाड़ी पड़ता है, कपारी पागल रंडी, उसका हमेशा गाड़ी पड़ता है, कोनो बात के बोलता है, हमेशा गाड़ी पड़ता है ना। उसका दुआ कबूल नहीं होगा। उसको पास हो जाएगा, भले खर्चा करा, इतना पढ़ाया लिखाया, वो पास हो जाएगा। नहीं होगा उसका पास। वही पूछ रहे हैं, वही पढ़ रहा है, इतना पढ़ा लिखा का कौन फायदा? कुर्सी लेकर आई। लड़की को पढ़ा के लिखा के कौन भाई? उसका पापा नहीं है, उसका बाहर गया है, इसका बम्बई गया है, इसका पापा इधर आने वाला है 15 दिन। क्या नाम है पापा का? इसका नाम है अब्दुल गनी। अब्दुल गनी। हाँ, उसका परिवार है। ये कितना दिन से गाली दे रही है? साल भर से गाली पड़ रहा है। पढ़ने कितना दिन से आ रही है? पढ़ने को तो उसको पास हुई, इंटर अभी ये बीच में परीक्षा पास। अरे यहाँ पढ़ने क्या दिन से आ रही है? इधर से वो पेपर पढ़ने के वो आप ही ना बताइएगा। 10 दिन है, 1 महीना हो गया। तो 7 दिन 8 दिन 10 दिन से यहाँ पढ़ने आ रही है और गाली साल भर से दे रही है। हाँ, तो यहाँ सीखी है कि कहीं और सीखी है? कहीं सीखा, वो गाली वही कह रही है, कहने आया। तो तमीज तो आप ही ना सिखाए कि उस तरह से वो गाली दे रही है। अगर आप उसको कंट्रोल में नहीं रखे, वही तुमको पढ़ा लिखा के कौन फायदा? सिखा पढ़ा लिखा के तुमको तो आप बोले कि यहाँ यही सिखाते हैं। यहाँ तो 10 दिन से वो पढ़ने आ रही है और गाली आपको वो 1 साल से दे रही है। तो यहाँ पढ़ाई क्या होता है वो आप न समझिएगा, या यहाँ गाली सिखाया जाता है? 2 दिन से वो सब पढ़ रही है, हम ईमान सब सिखाए, समझाएंगे। वही
इतना ही मिलाद कर रहा है, समझ रहे कि नहीं समझ रहे? पढ़ा रहा लिखा रहे, सब माई का गाड़ी नहीं पढ़ना, माई बाप का सेवा करना है। मिलादों में तो सुनो, उतना उतना गंदा गंदा गाड़ी पढ़ने सीख रहे, इसको पढ़ा लिखा के कौन फायदा में उसको हम पढ़ाएंगे? वो बात बोला। देखिए मसला ये है, जितना तुम बाहर पढ़ रहे, भीतर पढ़ रहे, उसको बोला बाहर पढ़ रहे, आप बिगड़ने लग रहे हैं। मसला ये है कि आजकल सिनेमा हॉल में बच्चा नहीं बिगड़ता है, रोड पर चलता है फिरता है, मार्केट घूमता है तो नहीं बिगड़ता है, समझे? घर में गाली गलौज करता है तो नहीं बिगड़ता है। वही बच्चा जब मस्जिद में पढ़ने चल जाए, मदरसा पढ़ने जाए तो बच्चा बिगड़ जाता है। यही ना मतलब हुआ? नहीं नहीं, मतलब यही ना हुआ? नहीं, बाहर के बारे में बोला तो वही ना बात है। आपका कहने का मतलब यही हुआ, इतना दिन से जो बच्चा आपको गाली दे रहा है 1 साल से, या बात नहीं मान रहा या कुछ भी नहीं कर रहा, तो आप तो कभी शिकायत नहीं किया करके, और फिर ये कि वो बच्चा आप ही के फैक्ट्री में न पला है। वो आज बोले लगा, आज बोलने लगा, हम कह दिन आज बोलने लगा। तो आप ही की फैक्ट्री में न पला है। जैसा बच्चे को तरबियत दीजिएगा, शुरू से जैसा रखिएगा, उस तरह का तरबियत पाएगा। हम लोग का बच्चा कहाँ गाली देता है? कितनों समझा रहे हैं, आप चिल्लाने लगते हैं, कितनों समझा दे रहे हैं, आप चिल्लाने लगते हैं। वो माए बाप के कल्पल दुआ को गाड़ी नहीं पढ़ना, अल्लाह ताला वो जब दे जाते हैं वही खातिर पढ़ रहे हैं। कलाम आने दीजिए, उसको समझाते हैं, उसको पिटाई लगेगा, गाली गलौज करता है तो वो समझाइएगा। वो अच्छा बात नहीं किए, गाड़ी पढ़े से रिश्ता कहीं लग गई, बेटी लोग रिश्ता लोग कहाँ बाहर के लोग आज रिश्ता करेगा कल तोड़ लेगी, टूट लेगा, यही व्यवहार रहेगा। तो समझाइएगा उसका, तो हम दुआ को उसका कबूल कर दिए, हम बोले कभी तुम पास नहीं हो गई, वो दुआ दे दिए उसको गुस्सा में। माँ बाप का तो खरीदे करेगा ना, माँ बाप का माँ जब बेटी तक माँ बाप को खरीदे करेगा, उसको गुस्सा से बोल। अरे इनको तहजीब सिखाइए ना। बद्दुआ देने से क्या होगा? बद्दुआ देने से ऐसा थोड़े है कि आप माफ़ कर नहीं कर दिए या कबूल नहीं किए तो अल्लाह ताला वही करेगा। मसला है कि आप उनको तमीज़ सिखाइए, उनको पहले दीन पढ़ लाइए, शरीयत पढ़ लाइए, उनको नमाज़ पढ़ने के लिए बोलिए, सही हिदायत दीजिएगा, सही रास्ते पर लाइएगा तो चलेगा वो, नहीं तो ऐसे बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम।